Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our chapter 10, Unit 10, the Sermon at Benares, written by Betty Renzo. So let me continue our chapter, the Sermon at Benares. Kisa Gautami had an only son and he died. कीसा गौतमी को एक लौता बेटा था और वो मर गया. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." In her grief मतलब उसके दुखों के कारण सी कैरिड द डेड चाइल्ड, वो अपने मरे हुए बेटों को लेकर टू ऑल हर नेबर्स, वो कहाँ पे गई? उसके पड़ोसियों के पास गई. आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उसके लिए दवा मांगी. एंड द पीपल सेड सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, और लोगों ने उसको कहा कि वो अपना होश खो बैठी. सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, वो अपना होश खो बैठी थी. द बॉय इज डेड, और बच्चा मर चुका है. एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन. बहुत समय के बाद, आप एट अ लेंथ मतलब आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद. कीसा गौतमी मेट अ मैन, कीसा गौतमी एक व्यक्ति को मिली. कीसा गौतमी मेट अ मैन, कीसा गौतमी को एक व्यक्ति मिला. हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी रिक्वेस्ट पर उसने उत्तर दिया. आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कोई दवाई नहीं दे सकता. बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन मतलब वैद्य, मैं ऐसे डॉक्टर या वैद्य को जानता हूँ जो दवा दे सकता है. एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट. एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू स्लैमुनि द बुद्धा. और उस औरत ने कहा, प्रे टेल मी मतलब मैं प्रार्थना करती हूँ. श्रीमान, हु इज इट, वो कौन है बताइए. एंड द मैन रिप्लाइड, और उसने आंसर दिया, गो टू सैलमुनि द बुद्धा. सैलमुनि मतलब सैलमुनि बुद्धा के पास जाओ. कीसा गौतमी repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. कीसा गौतमी बुद्ध के पास गई और वो बिल्कुल करुणामय आवाज़ में उसने बोला, हे प्रभु, मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दीजिए जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे. द बुद्ध आंसर्ड, I want a handful of mustard seed. बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost his child, husband, parents or friend. बुद्ध ने उसको कहा, मस्टर्ड मतलब सरसों के दाने ऐसे घर से लाना जिसमें कभी कोई बच्चे, कोई पति, कोई पेरेंट्स माता पिता या कोई फ्रेंड्स मृत्यु न हो. कोई ऐसे घर से आप सरसों के दाना लाओ कि जिसके घर में कोई उसके पति, उसके बच्चे, उसके माता पिता या उसका फ्रेंड मित्र भी मरा न हो. ऐसे घर से आप सरसों के दाना लाओ.
So friend, here there are some questions. Why did Kisa Gautami take the dead child to her neighbors? Kisa Gautami, why did Kisa Gautami take the dead child to her neighbor? Kisa Gautami अपने मरे हुए बेटे को अपने नेबर के पास लेके क्यों गई? तो Kisa Gautami took the dead child to her neighbors to take some medicine. किसके लिए गई थी वो? To take some medicine. वो दवा लेने के लिए गई थी. Where did she go ultimately? और लास्ट में वो कहाँ गई? Ultimately मतलब लास्ट में. Ultimately she went to Salyamuni Buddha. Salyamuni Buddha मतलब बुद्धा के पास वो लास्ट में गई. Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." बेचारी किसा गौतमी एक घर से दूसरे घर भटकने लगी और लोग उस पर दया करते हुए कहते थे, ये रहे सरसों के दाने, में ले लो. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. लेकिन जब वो पूछती थी घर में कि क्या तुम्हारे परिवार में किसी पुत्र या पुत्री, माता पिता या किसी की मृत्यु हुई है, तब उनका आंसर मिलता, ओ जिंदा रहने वाले मतलब लिविंग. दे आंसर्ड, अल्लाह द लिविंग आर फ्यू मतलब जिंदा रहने वाले बहुत कम है, बट द डेड आर मैनी लेकिन मरने वाले बहुत ज़्यादा है. डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, and there was no house but some beloved one had died in it. हम वह घोर दुख वो बोलती है, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ. हमें वो दुखों को, वो बहुत पुराने घोर दुखों को याद मत दिलाओ. और ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें किसी के परिवारजनों की मृत्यु ना हो. बट सम बिलोव्ड वन हैड डाइड इन इट मतलब ऐसा कोई घर नहीं था कि जिसके घर में कोई ना कोई मरा न हो. Kisa Gautami became weary and hopeless. Weary मतलब टायर्ड, वो थक गई. वेरी मतलब टायर्ड. Kisa Gautami क्या हो गई? थक गई. एंड होपलेस मतलब निराश हो गई. एंड सैट डाउन एट द वे साइड. वे साइड मतलब रास्ते में, और वो रास्ते में बैठ गई. द लाइट्स ऑफ द सिटी शहर की रोशनी जहाँ दिखती थी वहाँ पे बैठ गई. As they flickered up and were and extinguished again. उसने वहाँ पे रोशनी देखी सिटी की, शहर की. एक बार जलती थी और दूसरी बार एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाती थी. At last the darkness of the night reigned everywhere. और अंत में चारों ओर रात के अंधकार का साम्राज्य हो गया. And she considered the fate of man, that their lives flickers up and are extinguished again. तब उसने मनुष्य के भाग्य के बारे में सोचा कि वो एक बार जलता है और बाद में बुझ जाता है. उसने सोचा कि भाई मनुष्य का जो लाइफ है वो उसका भाग्य, कभी भाग्य तेज होता है, चमकता है, तो कभी बुझ जाता है. एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ. और बाद में खुद ने अपने आप को कहा कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ, सेल्फिश हो गई हूँ. डेथ इज कॉमन टू ऑल एट इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज surrendered all the selfishness. Death of common to all. मृत्यु सबकी आती है. Death is common. Death सबकी आती है, मृत्यु सबकी आती है. At in this valley of dissolution. और ये दुखों की घाटी में एक ऐसा रास्ता निकलता है जो मनुष्य को अमर बना देता है.
इमॉर्टलिटी, हु हैज सरेंडर्ड ऑल द सेल्फिशनेस, जिसने स्वार्थ का त्याग कर दिया हो, जिसने अपने स्वार्थ का त्याग कर दिया हो उसको अमर बना देती है। सो व्हाट डिड किसा गौतमी आस्क द विलेजर्स, व्हाट डिड किसा गौतमी आस्क द विलेजर, किसा गौतमी विलेजर्स को क्या कहती है, किसा गौतमी क्या पूछती है, सॉरी किसा गौतमी विलेजर को क्या पूछती है, तो किसा गौतमी आस्क द विलेजर्स इफ दे हैड लॉस्ट लव्ड वंस इन देयर फैमिली, अगर उसके परिवार में कोई मरा है कि नहीं, उसके बारे में उसने पूछा था। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, बुद्ध ने कहा इस संसार में नश्वर का जीवन कष्टों से भरा हुआ और संक्षिप्त तथा दुखों से परिपूर्ण है। बुद्ध ने कहा कि इस संसार में नश्वर का जीवन कष्टों से भरा है, द मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, दुखों से भरा है, एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, और संक्षिप्त है और दुखों से परिपूर्ण है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death of such a nature are living beings. ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसके करने से जो कोई एक पैदा हुआ है और वो मरने से बच जाए, कोई ऐसा नहीं है, उपाय नहीं है कि जो एक बार जन्म लेता है और उसकी मृत्यु नहीं होती है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, बूढ़ा होने के बाद, आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, बूढ़ा होता है बाद में इंसान की मृत्यु तो आती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग्स, और ये तो लिविंग बीइंग मतलब जो सजीव है वो सजीव की ये प्रकृति है कि जो जन्म लेता है तो उसकी मौत तो निश्चित है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस प्रकार के पके हुए फल पहले टूट जाते हैं, पहले गिर जाते हैं और उसको ज़्यादा गिरने का खतरा किसको रहता है, राइप फ्रूट को, पकते हुए जो पके हुए फ्रूट है उसको फॉलिंग होने का, गिरने का पहला खतरा उसको रहता है। इसलिए ओल्ड मैन भी ऐसा है कि जिसको मरने के पहला खतरा रहता है। राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। इस प्रकार नश्वर जीव सजीव को एक बार पैदा हो जाने के बाद सदा उसकी मर जाने का खतरा बना रहता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल। जिस प्रकार कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के सभी बर्तन अंत में टूट जाते हैं, जिस प्रकार कुम्हार ने बनाए हुए मिट्टी के बर्तन अंत में टूट जाते हैं, इसी प्रकार जीवन नश्वर जीवों का है। ये जीवन है नश्वर जीवों का है, मतलब जीव भी नश्वर है, जो जन्म लेता है बाद में मर जाता है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। दोनों छोटे हो या बड़े हो, मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, सभी मृत्यु के आगोश में चले जाते हैं। मौत तो सबकी आती है ना आती है। ऐसा नहीं है क्योंकि करोड़पति है और कोई गरीब है तो करोड़पति को मौत नहीं आती और गरीब को आती है, ऐसा कुछ है नहीं। जो सजीव है, जो जीवित है, उसकी मौत निश्चित है। What did the Buddha say about the life of mortals? What did the Buddha say about the life of mortals? मॉर्टल्स के जीवन के बारे में, मॉर्टल मतलब नश्वर जीव के बारे में बुद्धा क्या कहते हैं? द बुद्धा said that, बुद्धा ये कहते हैं द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स मतलब नश्वर का जो जीवन है, सजीव का जीवन है, ब्रीफ एंड ट्रबल, वो बहुत संक्षिप्त और क्या है, दुखों से भरा हुआ है। इट वॉज कंबाइंड विथ पेन, और वो दुखों से भरा हुआ है।
of those who overcome by death depart from life. A father cannot save his son, nor kinsmen their relatives. मृत्यु के कारण लोग जीवन खो देते हैं। एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, ना तो उसके नातेदार और संबंधी को बचा सकता। मार्क, while relatives are looking on and mating deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. देखो, मार्क मतलब देखो, while relatives are looking on and mating deeply, जब संबंधी लोग देखते रहते हैं और गहरा शोक करते रहते हैं, और ये जो मनुष्य जीव है एक एक करके मरते रहते हैं। जिस प्रकार एक ऑक्स है, ऑक्स मतलब बैल, मारने के लिए बुचर खाने, उसको कहाँ पे ले जाए, कत्ल खाने पे लिया जाता है। स्लॉटर मतलब उसको कहाँ पे ले जाते हैं, कत्ल खाने पे ले जाते हैं। सो द वर्ल्ड इज afflicted with the death and decay. Therefore, the wise do not grieve, knowing the terms of the world. संसार मृत्यु एवं बुढ़ापे से पीड़ित है, अतः ज्ञानी इसका गम नहीं करते, क्योंकि उन्हें संसार का नियम, जो ज्ञानी लोग हैं उनको तो संसार के सभी रूल्स का पता है। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and body will suffer. मतलब रोने या शोक करने से कोई मानसिक शांति नहीं मिलेगी, लेकिन उसके विपरीत उसका दर्द बढ़ जाएगा और उसके शरीर को कष्ट होगा। मतलब रोने धोने से कुछ होगा नहीं, मरना ये तो एक संसार का नियम है। मतलब जो जीव जिंदा रहता है, मतलब जो जीव है वो पैदा होता है, उसका मौत निश्चित है, इसलिए रोना धोना नहीं, उससे अपने शरीर को कष्ट मिलता है। He will make himself sing and tell at the dead are not saved by his lamentation. ये स्वयं संसार को बीमार और कमजोर कर देगा, और तब भी मरे हुए को शोक करने से बचा नहीं सकेंगे। हम शोक करेंगे तो क्या मरने वाला बच जाएगा? नहीं बचेगा। तो शोक करना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अपने शरीर को नुकसान करता है। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complain and grief. वो जिसका इस तौर पे निकाल दिया है और शांत हो गया है, उसे मानसिक शांति मिल सकती है। He who seeks peace मतलब जो शांति ढूंढता है, peace should draw out the arrow of lamentation और complain and grief। मतलब वो जिसको इस तीर को निकाल दिया, मतलब ये जो lamentation का तीर है उसको निकाल दिया है, जो शांत हो गया है, उससे मानसिक शांति मिल सकती है। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. जिसने सभी दुखों पर विजय पा ली है, सभी दुखों पर जिसने विजय पा ली है, और वही दुखों से वो मतलब जिसने दुखों पर विजय पाई है, वही ये दुखों में से मुक्ति पा सकता है, और भगवान का वो सबसे ज़्यादा कृपा पात्र इंसान बन सकता है। कृपा पात्र वही बन सकता है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर व्हाई डिड बुद्धा गिव दिस sermon टू कीसा गौतमी। व्हाई डिड बुद्धा गिव दिस sermon टू दिस कीसा गौतम। बुद्धा ये sermon कीसा गौतमी को क्यों कहता है वो प्रवचन?
तो बुद्धा गेव दिस sermon to Kisa Gautami to console her because she was giving over the death of her son. बुद्धा गेव दिस sermon to Kisa Gautami, इसके लिए किसा गौतमी को ये प्रवचन देते हैं टू कंसोल हर, उसको आश्वासन देने के लिए, बिकॉज शी वॉज ग्रीविंग ओवर द डेथ ऑफ हर सन, क्योंकि वो ग्रीविंग मतलब वो पीड़ाती है अपने बेटे की मौत से, वो पीड़ित है, इसलिए बुद्धा ये जो प्रीचीज है, ये जो sermon है, वो किसा गौतमी को प्रवचन देते हैं. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट 10, द sermon एट बनारस रिटन बाय बेटी रेनसो. सो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखना है एंड आई विल टेक द टेस्ट ऑफ चैप्टर 8 या 9. So you have to prepare more. If you have any confusion, then you can call me. Okay, Jai Swaminarayan to all of you.